हेलो पीपल व्हाट्सअप। तो फ्रेंड्स, जितने भी व्यूअर्स मेरे चैनल पे आए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी एसएपी के ऊपर। फिर मेरी सेकंड वीडियो थी वो थी एसएपी के बारे में, जिसके अंदर मैंने प्रोफेशनल कोर्स की पूरी जानकारी दी थी। इससे पहले वो क्या होता है वो बताया था। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आई थी एसएपी पे वो थी इंस्टीट्यूट्स के बारे में, क्योंकि सब मुझसे पूछते थे सर कौन से इंस्टीट्यूट, तो मैंने उनमें उनका जो डाउट्स थे वो क्लियर कर रहे थे इस वीडियो में। टॉप 5 किस हिसाब से और कहाँ से करना अच्छा रहता है, पुणे, दिल्ली या बेंगलोर, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों। सभी वीडियोस पे अच्छा खासा रिस्पांस मिला है और तभी जाके क्या है कि मैंने आप ही की रिक्वेस्ट पर, आप ही के व्यूज़ पढ़कर मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो के अंदर मैंने मॉड्यूल्स लिए हैं दोस्तों। बता देना चाहता हूँ एसएपी के अंदर कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, करीबन आपके 15 से 20 होंगे वो मॉड्यूल्स, लेकिन मैं आपको टॉप 4 बताऊँगा। 101% जो वो हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो एक तरह से वो उनको आप 4 टूल मान सकते हो, एक ऐसे टूल जो क्या है कि करियर को हाइप दे सकते हैं दोस्तों। इनके अंदर क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो भी बंदे एसएपी के जिनने जो भी मॉड्यूल्स वगैरह किए हैं तो उनका किस हिसाब से उनको अप्रोच मिली है आगे, वो सब रिव्यू करके मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तों। तो जहाँ तक मुझे लगा है, मुझे ये 4 मॉड्यूल्स काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे हैं और ये इनको ही करने के लिए मैं ज़्यादातर सभी को सलाह देता हूँ और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है। ये क्यों है ये आपको ये वीडियो देख के पता चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी ये मॉड्यूल्स 4 मॉड्यूल्स है कौन से वो बताऊंगा। उसके बाद में ये कितने ड्यूरेशन इनका होता है करने के लिए और इनकी कितनी फ़ीस लगती है, वो एक्चुअल फ़ीस क्या लगती है वो मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। जिससे क्या है कि जिनके भी मन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी कोर्स की फ़ीस क्या होगी, कहाँ होगी, तो वो क्या है कि अच्छे से क्लियर कर सकते हैं क्या क्या होता है वो चीज़ सारा दोस्तों। और ये भी बताऊंगा कि इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो किस तरह की है और क्या क्या है वो। तो दोस्तों सबसे पहले हम जिस मॉड्यूल की बात करेंगे और जिसको मैं रखूँगा चौथे नंबर पे, तो वो है ह्यूमन रिसोर्स, एचआर। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, कहीं पे भी आप इंटरव्यू, सिंपल तौर पे अगर मैं बताऊं तो कहीं पे भी इंटरव्यू देने आप जाते हो तो जिसका सबसे पहले आपसे इंटरेक्शन होता है वो आपका एचआर होता है। उनका भी डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए भी अलग अलग बंदे होते हैं उस डिपार्टमेंट में। कई कई बड़े एचआर डिपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर 7-8 बंदे बैठते हैं। तो सभी का क्या होता है कि जो काम होता है वो सिमिलर ही होता है, लेकिन डायरेक्शन देने वाला वो अलग होता है। इसके अंदर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको, एसएपी के मॉड्यूल के अंदर अगर आप ह्यूमन रिसोर्स वाला करेंगे तो ये आपका 1 मंथ से 2 मंथ तक का इसके बीच में डिस्टेंस होता है। मैं आपसे यही बोलूँगा कि 2 मंथ तो वो बताते हैं वो लोग, लेकिन 2.5 से 3 महीने आप पूरे ले लो ताकि आप अच्छे से क्या इसके बारे में सीख जाओ। यहाँ मैं इसकी फ़ीस के बारे में बताऊँगा दोस्तों। इसकी फ़ीस 15 से लेके 2.5 लाख हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, एसएपी जो कोर्स होता है इसमें आपकी जो फ़ीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन हम अगर शुरुआत में अगर हम ये चीज़ कर लेते हैं तो इसके बेनिफिट्स जो है हमको मिलते ही मिलते हैं दोस्तों। क्योंकि अभी जो करंट सिनारियो जो चल रहा है जिस कोर्स के बारे में वो ये बूम पे है। तो यहाँ से आपको 15 से 20, तो अब ये आप कैसे जज करें कि हम कहाँ से करें वो चीज़। तो दोस्तों जो भी मॉड्यूल्स वगैरह होता है, तो जैसे आप एचआर का मॉड्यूल देखते हो और इसके अंदर क्या है कि आपको सारा कुछ बताया जाता है कि वहाँ पे किस हिसाब से आपका प्रैक्टिकल वगैरह होगा और किस हिसाब से आपके उसके अंदर क्या क्या उन्होंने सिलेबस रखा गया है वो चीज़। तो आप अपने हिसाब से अलग अलग इंस्टीट्यूट पे जाके ये रिव्यू ले सकते हैं और वहाँ पे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कि उनको किस हिसाब से इस पर हाइक मिली है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से जिसको मैं 4th नंबर पे रखूँगा मॉड्यूल्स के अंदर, वो मैं एचआर मॉड्यूल्स को रखूँगा, एचआर वाले का, ह्यूमन रिसोर्स को। तो जिन्होंने भी एमबीए किया हुआ है या एमबीए करने वाले हैं या क्या है कि मास्टर डिग्री उन्होंने की हुई है, तो आप ज़रूर इसके लिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं दूसरी बात करूँगा। जो तीसरे नंबर पे मैं जिसको रखूँगा वो है FICO, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। आज जहाँ पे भी हम जाते हैं, किसी भी एक छोटे से शोरूम से लेके बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक की हम बात करें, या छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेके स्मॉल स्केल पे बनने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर भी ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा स्कोप है।
यहाँ पे दोस्तों बता देना चाहता हूँ मैं, इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 10 से 50 दिन का बताया जाता है, यानी 50 डेज़ के अंदर आप इसको कर सकते हैं कंप्लीट। यहाँ पे दोस्तों बताना चाहता हूँ, जो एचआर वाला होता है जो मॉड्यूल है, उससे इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। कहीं भी आप अगर इसको कंपेयर करेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके, तो आपको इजीली इसके बारे में पता पड़ जाएगा दोस्तों। फ़िलहाल इसकी जो फ़ीस होती है वो 18,000 से लेके 2 लाख तक हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि आप टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे प्लेसमेंट करवाता है, ये सारी चीज़। तो मेरा तो यही आपको एडवाइस होगी कि अगर आप ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो एक बार आप उनके जो प्लेसमेंट क्राइटेरिया है उसको एक बार आप चेक कर लीजिए कि जो पिछले स्टूडेंट हैं उनको किस हिसाब से प्लेसमेंट हुआ है और किस हिसाब से वो किस बेस पे वो काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट से आपको पुराने स्टूडेंट का डेटा मिल जाता है और इजीली अगर पहले ज्वाइन करते हैं तो क्या है कि आपको इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। फाइनेंशियल और अकाउंटिंग की मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि क्या है कि जैसे आपने बीकॉम या एमकॉम किया हुआ है या एमबीए भी आपने किया हुआ है तो भी आप इसके अंदर जा सकते हो। हम अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, मान लो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे क्या होता है कि सारा जितना भी सिस्टमेटिक तरीके से जो कंपनी का काम होता है वो सारा वो फाइनेंशियली किस तौर पे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए बनते हैं, या क्या है कि जो कस्टमर्स होते हैं सप्लायर्स के बीच में किस तरह का जो है वो गैप है या किस हिसाब से उनकी डीलिंग होती है, वो सारा जो चीज़ होती है वो हमारी फाइनेंशियल और अकाउंटिंग के बीच होती है दोस्तों। इसीलिए क्या है कि FICO जो होता है इसको मैं 3rd नंबर पर रखना चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं 2nd नंबर का जो मॉड्यूल है उसके बारे में कि वो क्या होता है। 2nd नंबर का जो मॉड्यूल इसके बारे में बात करेंगे तो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये इस तरह का होता है दोस्तों कि मैंने कंपनीज़ के अंदर ये चीज़ देखी कि जहाँ पे भी मैनेजमेंट लेवल के जो बंदे होते हैं वहाँ पे अकाउंटिंग के साथ साथ मैनेजमेंट का भी काम होता है साथ में। और वहाँ पे क्या है कि एक टीम की तरह एक टीम वर्क होता है, लेकिन उसके लिए क्या है कि सभी बंदों का अपना अपना उसमें एक रोल होता है कि कौन बंदा क्या करेगा, किस हिसाब से करेगा वो चीज़। अब यहाँ पे हम मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके ये 2 मंथ का ये कोर्स होता है, इसमें आपकी जो फ़ीस आपकी इसमें लगती है ये आपकी 1.5 लाख से लेके 3,50,000 के आसपास ये जाती है, यानी 1.5 से 3.5 के आसपास इसकी फ़ीस होती है दोस्तों। तो इस मॉड्यूल के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें इतनी फ़ीस क्यों लग रही है, इसकी क्या रीज़न है। वो इसका मेन रीज़न ये होता है दोस्तों क्या है कि किसी भी कंपनी का जो मेन रूट होता है, मेन जो जड़ होती है वो उसकी मैनेजमेंट होती है। अगर मान लो किसी भी कंपनी में कोई फॉल्ट आता है, किसी तरह का कोई बड़ा रिजेक्शन हमको मिलता है या क्या है कि किसी भी तरह का अगर कोई नुकसान मिलता है तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को उसमें ज़रूर लाया जाता है, क्योंकि उस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। मैनेजमेंट लेवल का काम ही होता है कि क्या है कि हर चीज़ को मैनेज करके चले, उनको हर चीज़ का पता हो। इसलिए अब कंपनी बोलती है कि मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि आप चाहे बंदे 10 रखो, 20 रखो, 25 रखो, लेकिन आपका जो प्रोसेस है वो इस तरह से इफ़ेक्टिव बने जिसमें कोई दिक्कत आए ना आए। तो इसी तरह की स्टडीज़ जो होती है वो इसके अंदर करवाई जाती है। और इसके मॉड्यूल्स के अंदर भी कुछ एक सॉफ्टवेयर होते हैं, उन पे हमको क्या है कि काम सिखाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग किस हिसाब से उसको आपको मैनेज करना है आगे, वो सारा कुछ बताया जाता है। साथ ही साथ क्या है कि जो इंस्टीट्यूट इसके प्लेसमेंट कराते हैं उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि क्या है कि कई बार मैंने देखा है कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो क्या है फ़ीस वगैरह सारी ले लेते हैं, लेकिन क्या है कि जब बात आती है प्लेसमेंट की तो वो रिज़ल्ट नहीं दे पाते और वो बंदे अपने लेवल पे जॉब सर्च करते फिरते हैं। लेकिन उससे इतना नहीं हो पाएगा दोस्तों। आपको क्या है कि पहले ही इस चीज़ के बारे में सर्च कर लेना, जान लेना है कि किसी भी इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट किस हद तक कारगर है। अब हम बात करते हैं जिसको मैं SAP मॉड्यूल के अंदर जिसको सबसे टॉप पे रखूँगा, जिसको नंबर 1 पे मैं रखूँगा, वो मॉड्यूल है हमारा SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है दोस्तों, ये जो है ये एक आपका अर्बन लेवल से ले जाकर रूरल लेवल तक हम देखें, वहाँ तक आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। इसके बीच आपके छोटे से छोटे गाँव में भी आप देखेंगे तो गाँव में भी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है।
वहाँ पे एक मेजर तौर पे किसी भी आसपास के बड़े शहर से किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होना और छोटे छोटे गांव तक पहुँचना, वो सारा होता है। इसीलिए इस कोर्स का ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा होता है और इसकी फ़ीस भी ज़्यादा लगती है दोस्तों। तो यहाँ से आपका 4 लाख तक की इसकी फ़ीस होती है। तो आप अगर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाना चाहते हैं, इस मॉड्यूल को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसमें आपको जो है वो 4 लाख तक पे करना होगा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल के लिए। एसएपी के अंदर क्या है कि वैसे तो दोस्तों 15 से 20 मॉड्यूल्स होते हैं। आप बिल्कुल जाइए कहीं पे भी इंस्टीट्यूट पे, वहाँ पे आप उनके मॉड्यूल्स देखिए सारे क्या क्या है। और अभी तो फ़िलहाल क्या है कि कुछ न्यू मॉड्यूल्स आए हैं इस साल, लेकिन क्या है कि मैंने उनको इस दायरे में नहीं रखा है। ये 4 जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो इसीलिए किए हैं क्योंकि मैंने क्या पुराने बंदों को देखा है कि वो किस हद तक उन्होंने अपने जो अप्रोच उनको मिली है और आगे किस हिसाब से उनको सक्सेस मिली है दोस्तों, वो चीज़। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में क्या है कि एक मेजर स्केल के तौर पे मैं इसको एक मास्टर मॉड्यूल बोलना चाहूँगा एसएपी का, क्योंकि इसको आप हर लेवल पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और बात करें हम एचआर के बारे में, तो एचआर को मैंने 4th नंबर पे इसलिए रखा दोस्तों क्योंकि वो क्या है कि आपका एक स्पेसिफिक एक दायरा बना देता है, तो उस दायरे के अंदर है कि आपको काम करना पड़ता है। लेकिन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जा सकते हैं, आप फूड इंडस्ट्री जाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जा सकते हैं, और अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि आपको अप्रोच भी मिलेगी और आपको वहाँ पे जाने की संभावनाएँ भी मिलती है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे नीचे करें दोस्तों। ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो के अंदर क्या कमी लगी या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।